तो दोस्तों आईसीआईसीआई बैंक ने अपने क्वार्टर फोर के नंबर को डिस्क्लोज कर दिया है। तो चलिए देखते हैं क्या है क्वार्टर फोर के नंबर्स के अंदर। डाटाबेस यहाँ पे क्रोज में है। तो देखिए पिछले क्वार्टर की बात करते हैं तो पिछले क्वार्टर में कंपनी 49,334 करोड़ का टोटल इनकम जनरेट की थी। पिछले साल 49,690 करोड़, जबकि अभी देखें तो कंपनी का टोटल इनकम 50,584 करोड़ आपको जाता हुआ देखने को मिला। तो साल दर साल जाते हैं तो साल दर साल कंपनी के टोटल इनकम के अंदर 2% के आसपास का जंप आपको देखने को मिल रहा है। जबकि क्वार्टरली बेस पे जाते हैं तो क्वार्टरली बेस पर भी वही 2 से 2.5% के आसपास की तेजी। तो कंपनी का टोटल इनकम देखें साल दर साल क्वार्टर क्वार्टर दोनों आपको बढ़ते हुए देखने को मिले। ज़्यादा नहीं बढ़े लेकिन बढ़ते हुए देखने को मिले। इंटरेस्ट इनकम की बात करते हैं तो देखिए पिछले क्वार्टर में 41,965 करोड़, पिछले साल 42,430 करोड़, जबकि अभी देखें तो 43,275 करोड़ आपको देखने को मिल रहा है। तो यहाँ पे भी देखते हैं तो साल दर साल 2% के आसपास, जबकि क्वार्टरली बेस पर लगभग 3% के आसपास का जंप आपको देखने को मिला। तो कंपनी के रेवेन्यू आपको बढ़ते हुए देखने को मिला है। ऐसे में कंपनी के नेट इंटरेस्ट इनकम क्या निकलते हैं वो देख लेते हैं, यानी कि एनआई क्या निकलते हैं वो देखते हैं। तो पिछले साल कंपनी का जो नेट इंटरेस्ट इनकम था वो था आपका 21,193 करोड़। पिछले क्वार्टर की बात करते हैं तो पिछले क्वार्टर में कंपनी का नेट इंटरेस्ट इनकम 21,932 करोड़ था, जबकि अभी देखें तो इस क्वार्टर में कंपनी का जो नेट इंटरेस्ट इनकम है वो आपको बढ़ के 22,979 करोड़ आपको जाता हुआ देखने को मिलता है। यहाँ पे देखते हैं तो कंपनी का जो नेट इंटरेस्ट इनकम है उसके अंदर एक अच्छा खासा जंप आपको देखने को मिल रहा है, क्योंकि क्वार्टरली बेस पे जाते हैं तो लगभग 5% के आसपास का जंप है, जबकि साल दर साल जाते हैं तो 8 से 9% के आसपास की तेजी आपको देखने को मिला है। तो कंपनी के नेट इंटरेस्ट इनकम अच्छे आपको देखने को मिले। हालांकि मेरे पास कुछ मल्टीपल ब्रोकरेज हाउस की रिपोर्ट है, आपके सामने आ चुका होगा, उसमें अगर आप गौर करते हैं तो मोस्टली ब्रोकर का मानना भी था कि इस क्वार्टर में कंपनी की जो एनआई है वो लगभग 22,700 करोड़ से लेके 22,900 करोड़ के बीच में आपको आता हुआ देखने को मिल सकता है। तो आप कह सकते हैं जितना मार्केट का अनुमान था उसके आसपास या उससे हल्का सा बेहतर आपको देखने को मिला है। तो नेट इंटरेस्ट इनकम आपको अच्छे देखने को मिल रहे हैं। खर्चे की बात कर लेते हैं तो देखिए पिछले क्वार्टर में 31,978 करोड़, पिछले साल 32,026 करोड़, जबकि अभी देखें तो कंपनी का 32,385 करोड़ देखने को मिला। तो खर्चे भी देखते हैं तो खर्चे भी कंपनी के काफ़ी हद तक कंट्रोल में ही आपको देखने को मिल रहे हैं। चलिए कंपनी का प्रोविजन क्या है वो देखते हैं। तो देखिए पिछले क्वार्टर में कंपनी प्रोविजन के रूप में 2,555 करोड़ गवाए थे, पिछले साल 890 करोड़, अभी देखें तो मात्र 96 करोड़ के आसपास देखने को मिले। तो प्रोविजन के अंदर एक बड़ी गिरावट आपको साल दर साल क्वार्टर क्वार्टर दोनों आपको देखने को मिले। तो प्रोविजन देखें तो प्रोविजन बहुत शानदार देखने को मिला, क्योंकि मैं आपको बता दूं 96 करोड़ का प्रोविजन आप देखने को मिला है, जबकि मार्केट का अनुमान था 1100 से 1600 करोड़ के बीच में। तो प्रोविजन बहुत ही कम आपको देखने को मिला है। चलिए कंपनी का प्रॉफिट क्या निकलता है वो देखते हैं। तो देखिए पिछले क्वार्टर में कंपनी 11,317 करोड़ का प्रॉफिट था, पिछले साल 12,629 करोड़, जबकि अभी देखें तो बढ़ के 13,701 करोड़ आपको जाता हुआ देखने को मिला। तो कंपनी का प्रॉफिट के अंदर देखते हैं बड़ी तेजी आपको देखने को मिली, लगभग 8% के आसपास का जंप है कंपनी के प्रॉफिट के अंदर, जबकि क्वार्टरली बेस पे जाते हैं तो यहाँ तो और बड़ा जंप आपको देखने को मिल रहा है। लगभग 22% के आसपास का जंप है कंपनी के प्रॉफिट के अंदर क्वार्टरली बेस पे, एक बड़ा जंप आपको देखने को मिला है प्रोविजन कम होने की वजह से। हालांकि कंपनी इस वक्त कितना किया 13,701 करोड़ के आसपास। मल्टीपल रिपोर्ट आपके सामने आ चुके होंगे, उसमें अगर आप गौर करते हैं तो मोस्टली ब्रोकर का मानना था कि कंपनी का प्रॉफिट 13,000 करोड़ के अंदर ही आपको रहता हुआ देखने को मिलता है। मैक्सिमम से मैक्सिमम जो एवरेज अनुमान निकलता है 13,200 करोड़ के आसपास, लेकिन यहाँ पे देखते हैं 13,700 करोड़ है। तो आप कह सकते हैं रेवेन्यू प्रॉफिट दोनों देखें तो बेहतर इस क्वार्टर में आपको देखने को मिल रहा है। ईपीएस की बात करते हैं तो देखिए पिछले क्वार्टर में 15 रुपये 84 पैसे, पिछले साल 17 रुपये 87 पैसे, अभी देखें तो बढ़ के 19 रुपये 15 पैसे आपको जाता हुआ देखने को मिल रहा है। और ऐसे में कंपनी के एनपीए क्या निकलते हैं वो देख लेते हैं। तो देखिए ग्रॉस एनपीए पिछले साल 1.67% था, अभी देखें तो गिर के 1.40 है, जबकि पिछले क्वार्टर में 1.53 के आसपास। जबकि नेट एनपीए देखते हैं तो पिछले साल 0.39% था, अभी देखें तो 0.33 है, जबकि पिछले क्वार्टर में 0.37 के आसपास। तो नेट एनपीए ग्रॉस एनपीए देखते हैं दोनों आपको गिरता हुआ देखने को मिला है, जबकि मार्केट का अनुमान था कि शायद 0.38 के आसपास देखने को मिल सकता है, तो वो भी बेहतर आपको देखने को मिला है। तो आप कह सकते हैं हर एक पैमाने पे देखें तो कंपनी के नंबर आपको बेहतर आपको देखने को मिला है। प्रॉफिट अच्छे हैं, रेवेन्यू अच्छे हैं, कंपनी का प्रोविजन बहुत कम है और कंपनी के एनपीए भी अच्छे देखने को मिले। तो सारे एंगल से कंपनी के नंबर बेहतर देखने को मिले हैं। बाकी देखते हैं मार्केट इस पर कैसे ये कहता है। वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, साथ में साथ चैनल को सब्सक्राइब जो कीजिएगा। धन्यवाद।